दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 6 कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा हुआ टॉपिक ओलिगोसैकराइड्स। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओलिगोसैकराइड्स होते क्या है, उन्हें कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और साथ ही साथ हम सुक्रोज़, माल्टोज़ और लैक्टोज़ इनके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। तो ये सभी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है और इन सभी टॉपिक को ही हम आज पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यदि हम बात करें ओलिगोसैकराइड की, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ओलिगो और सैकराइड। तो ओलिगो का मतलब होता है फ्यू यानी कि कुछ, और सैकराइड का मतलब होता है शुगर। तो जितने भी ओलिगोसैकराइड होते हैं उनमें मोनोसैकराइड की संख्या 2 से लेकर 10 तक होती है। ओलिगोसैकराइड कंटेन 2 to 10 मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल्स विच आर लिबरेटेड ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये 2 से लेकर 10 मोनोसैकराइड से मिलकर बने होते हैं और यदि इनका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यह पुनः उन्हीं मोनोसैकराइड में बदल जाते हैं जिनसे ये बने होते हैं। वहीं बात करें इनके प्रॉपर्टीज़ की, तो ये मोनोसैकराइड से कम मीठे होते हैं, दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट। वहीं बात करें इनके सॉल्युबिलिटी की, दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो मोनोसैकराइड के कंपेयर में अगर देखें तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वह वाटर में कम होती है। These consist of more than one but fewer number of monosaccharide molecule joined together by ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी ओलिगोसैकराइड होते हैं वो मोनोसैकराइड से मिलकर बने होते हैं, उनमें मोनोसैकराइड की संख्या बहुत कम होती है और ये जो मोनोसैकराइड होते हैं आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। तो याद रखिएगा, इनमें मोनोसैकराइड के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। On hydrolysis, they yield the monosaccharide unit which may be similar or dissimilar। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये वापस मोनोसैकराइड में टूट जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो एक ही तरह के मोनोसैकराइड से मिलकर बने हैं या फिर अलग अलग मोनोसैकराइड से मिलकर बने हैं। These are also sweet tasting crystalline soluble sugar। तो ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनका भी स्वाद मीठा होता है, परंतु जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम मोनोसैकराइड से कंपेयर करें तो इनका जो मीठापन होता है वह कम होता है। और इसी तरह अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो ये वाटर सॉल्युबल तो होते हैं बट मोनोसैकराइड की तुलना में ये कम सॉल्युबल होते हैं। These may or may not have free hydroxyl group at the reducing center and accordingly may or may not be reducing। तो यदि इनमें फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो ये एक रिड्यूसिंग सेंटर की तरह काम करता है। तो ये डिपेंड करता है कि उसमें फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या नहीं। तो यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकराइड के नेम दिए गए हैं, जैसे कि माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, जिनके बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो इनके बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं कि ओलिगोसैकराइड कितने टाइप के होते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोनोसैकराइड यूनिट्स प्रेजेंट दे आर सब डिवाइडेड एज, यानी कि मोनोसैकराइड की संख्या के आधार पर अगर देखें तो ओलिगोसैकराइड को निम्नलिखित भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले है डाइसैकराइड। तो डाइसैकराइड क्या होते हैं? डाइसैकराइड वे सैकराइड है जिनमें कि 2 मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। अब ये मोनोसैकराइड जो है एक ही तरह के हो सकते हैं या फिर अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें माल्टोज की, तो माल्टोज ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। वैसे ही हम बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज जो है वह ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है। ऑन हाइड्रोलाइसिस दे प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसैकराइड। तो जितने भी डाइसैकराइड होते हैं अगर हम उनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वह उन्हीं मोनोसैकराइड में टूट जाते हैं जिनसे वो बने होते हैं, चाहे वो सेम मॉलिक्यूल के हों चाहे वो डिफरेंट मॉलिक्यूल के हों। जैसे कि अगर माल्टोज को अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें तो वह पुनः ग्लूकोज और ग्लूकोज के 2 अणुओं में टूट जाएगा। वहीं सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें तो वह पुनः ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। इसी तरह अगर कोई भी ओलिगोसैकराइड 3 मोनोसैकराइड से मिलकर बना हो तो उसे हम बोलेंगे ट्राइसैकराइड। अगर 4 मोनोसैकराइड से मिलकर बना हो तो उसे बोलेंगे टेट्रासैकराइड। 5 मोनोसैकराइड से मिलकर बना हो तो उसे हम बोलेंगे पेंटासैकराइड। तो नंबर ऑफ मोनोसैकराइड के आधार पर ही ओलिगोसैकराइड को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि ओलिगोसैकराइड का केवल डाइसैकराइड वाला पोर्शन ही आपको पढ़ना है, उसके एग्जाम्पल पढ़ने हैं, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ने हैं।
बाकी ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड, पेंटासैकराइड इन सब के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। ये सभी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो आइए डाइसैकराइड के एग्जाम्पल को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माल्टोज की। तो माल्टोज को हम माल्ट शुगर भी कहते हैं और ये जर्मिनेटेड सीड में पाया जाता है, यानी कि अंकुरित बीजों में पाया जाता है। माल्टोज इज ए डाइसैकराइड मेड अप ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज in which C1 of first glucose unit is bonded to C4 of second glucose unit as shown figure below। तो माल्टोज एक डाइसैकराइड है जो कि 2 अणु अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना है। तो जो पहला वाला ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका पहला कार्बन दूसरे ग्लूकोज के चौथे कार्बन के साथ जुड़ा होता है। जैसा कि यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहला ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसका जो पहला कार्बन है वह दूसरे ग्लूकोज के चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ है। द बॉन्ड दैट ज्वाइंड टू अल्फा ग्लूकोज यूनिट इज कॉल्ड अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर 2 अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। अब यदि आपको पता नहीं है कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज क्या होते हैं, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको डिटेल से बताया हुआ है, तो वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको अल्फा और बीटा ग्लूकोज समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। पहला अल्फा ग्लूकोज का जो पहला कार्बन है वह दूसरा अल्फा ग्लूकोज के चौथे कार्बन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, इसलिए यहाँ पर जो बॉन्डिंग बनेगी उसे हम कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये आपस में जुड़ते कैसे हैं, आइए मैं ये भी आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड अल्फा डी ग्लूकोज दिए गए हैं। तो पहले कार्बन पर जो OH है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वह दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के चौथे नंबर के कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के केवल हाइड्रोजन के साथ जुड़कर वाटर का एक मॉलिक्यूल निकाल देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर में बना हुआ है OH और H, ये दोनों आपस में जुड़कर वाटर का एक मॉलिक्यूल निकालते हैं और इस तरह से ये आपस में दोनों मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होता है और माल्टोज का 1 मॉलिक्यूल बनता है। अब यहीं उल्टा अगर इसका हम कंडेंसेशन कर दें, यानी कि माल्टोज को वाटर में डिज़ोल्व कर दें, तो फिर से हमें मिल जाएगा ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे माल्टोज शुगर का फॉर्मेशन होता है। एट C1 ऑफ सेकेंड ग्लूकोज यूनिट एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी फॉर्म इन सॉल्यूशन विच मेक माल्टोज ए रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ पर जो दूसरा ग्लूकोज यूनिट है, इसका जो पहला कार्बन है वहाँ पर देखेंगे कि आपको एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलेगा और इसी की वजह से जो माल्टोज होता है वह रिड्यूसिंग नेचर रखता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों है, इसका रीज़न भी मैं आपको बता दिया। आइए चलते हैं अगले डाइसैकराइड की ओर, जो कि है लैक्टोज। कॉमनली इट इज़ कॉल्ड मिल्क शुगर एज दिस डाइसैकराइड इज़ फाउंड इन मिल्क। तो आपने देखा होगा कि जो प्योर दूध होते हैं उनमें जो हल्का मीठापन होता है वह लैक्टोज के कारण होता है, इसलिए लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो यह 2 प्रकार के मोनोसैक्राइडों से मिलकर बना होता है, एक तो है बीटा डी ग्लूकोज और दूसरा है बीटा डी गैलेक्टोज। यानी कि लैक्टोज के केस में आपको एक ही प्रकार के मोनोसैक्राइड देखने को नहीं मिलेंगे, इसमें 2 अलग अलग प्रकार के मोनोसैक्राइड देखने को मिलेंगे, एक तो गैलेक्टोज है और दूसरा है ग्लूकोज। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि जो बीटा डी गैलेक्टोज है, इसके पहले नंबर का जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वह ग्लूकोज के चौथे नंबर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों ही बीटा फॉर्म में है, यानी कि बीटा रूप में है, इसलिए यहाँ पर इनके बीच जो बॉन्डिंग बन रही है वो बन रही है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पर OH और H आपस में मिलकर जल का एक अणु बाहर निकालते हैं और इनके बीच बॉन्डिंग बन जाती है। और कौन सी बॉन्डिंग होती है, याद रखिएगा लैक्टोज के केस में बॉन्डिंग होती है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब यदि हम इसी का रिवर्सिबल रिएक्शन करें और लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में लैक्टोज को वाटर में डिज़ोल्व करें, तो ये वापस टूट जाता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, जैसा कि आप ऊपर रिएक्शन में भी देख सकते हैं और नीचे स्ट्रक्चर के रूप में देख सकते हैं। लैक्टोज इज आल्सो रिड्यूसिंग डाइसैक्राइड
Its reducing nature is due to free aldehyde of C1 of glucose residue। तो लैक्टोज भी एक रिड्यूसिंग डाइसैकराइड है। इसका रीज़न है कि जो ग्लूकोज के पहले नंबर का कार्बन परमाणु है उस पर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप आपको देखने को मिलता है। आइए चलते हैं डाइसैकराइड के अगले एग्जाम्पल की ओर, जो कि है सुक्रोज, और इसे टेबल शुगर या फिर केन शुगर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके घरों में चीनी या शक्कर यूज़ होती है, वह सुक्रोज है। तो यदि हम बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, और इनके बीच जो बॉन्डिंग होती है वह होती है अल्फ़ा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो बॉन्डिंग में अल्फ़ा और बीटा क्यों लिखा गया है? अल्फ़ा और बीटा इसलिए लिखा गया है क्योंकि ग्लूकोज जो है वो अल्फ़ा डी ग्लूकोज है और जो फ्रक्टोज है वह है बीटा डी। और यहाँ पर जो बॉन्डिंग बन रही है वह पहले नंबर के कार्बन और दूसरे नंबर के कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच बन रहा है। जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, ग्लूकोज के पहले कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने ओलिगोसैकराइड से जुड़े हुए इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डाइसैकराइड के बारे में डिटेल से जाना, और आपके सिलेबस में ओलिगोसैकराइड के केवल डाइसैकराइड वाले पोर्शन को ही पढ़ना है और यही आपके सिलेबस में मेंशन है। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कि हम कार्बोहाइड्रेट के तीसरे प्रकार यानी कि पॉलीसैकराइड के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।